कन्फ्यूजन का अनुभव जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। कई बार हम खुद से सवाल करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए या किस दिशा में जाना चाहिए। यह सोच हमेशा हमारे सामने कई विकल्पों की गिनती करती है, जिससे हमें सही निर्णय लेने में कठिनाई होती है। लेकिन यह जान लें कि कन्फ्यूजन आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपके सोचने की प्रक्रिया का एक संकेत है। हालांकि जब यह सोच बढ़ने लगती है तो यह एक जाल में तब्दील हो जाती है, जिससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। आपके सामने कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन डर आपको एक रास्ते पर चलने से रोक सकता है। कभी पारिवारिक दबाव, कभी समाज की अपेक्षाएं, और कभी कभी बस खुद का डर आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप किसी भी कदम को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसके चलते आप हमेशा सोचते रहते हैं और किसी भी तरह का असली काम करने में असमर्थ रहते हैं। इसे हम एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको यह समझने की आवश्यकता है कि कार्रवाई की जरूरत है। अपने आप से प्रश्न पूछें, जानें कि आपको क्या करना पसंद है और क्या आप किसी चीज में विशेष रूप से अच्छे हैं। इसके बाद छोटे छोटे कदम उठाएं। भ्रम में होने पर सबसे पहला कदम लें। कुछ नया सीखें, कार्य करें, और धीरे धीरे रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। अब डर का सामना करना भी आवश्यक है। डर आपके जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह आपकी जीत की पहली सीढ़ी भी है। इसे पहचानें और भागने की बजाय इसका सामना करें। मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करें। सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलताएं देखना कई बार हमें उलझन में डाल देता है। हर किसी की अपनी टाइमिंग होती है। इसके बाद एक दृढ़ दिनचर्या बनाएं। जल्दी उठें, पढ़ें और व्यायाम करें। यह सभी बातें आपको मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाती हैं। सफल लोगों की कहानियों का अध्ययन करें। जब आप दूसरों की मेहनत और संघर्ष को देखते हैं तो उन कहानियों से आपको भी प्रोत्साहन मिलता है। और जब कभी आप महसूस करते हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा, तो सोचने की जगह कुछ करें। कोई भी काम छोटा नहीं होता। काम करने से ही स्पष्टता प्राप्त होती है। अगर राह गलत निकल गई तो भी उससे सीखकर आगे बढ़ें। यही वास्तविक सफलता है। याद रखें, कन्फ्यूजन एक अवस्था है, हार नहीं। जो लोग आगे बढ़ते रहते हैं वे अपनी मंजिल अवश्य पाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।